हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। दोस्तों, जब भी बात आती है जापान की तो ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट ही होगा क्योंकि ये देश सबसे एडवांस्ड है। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में जापान के बारे में कुछ ऐसी वियर्ड चीजें बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आप कहोगे ओ माय गॉड, ये क्या जापान है। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस नेक काम को भी कर ही लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में आपको एक ऐसी चीज मिलती है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस जगह का नाम है द पूप म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द में कहा जाए तो यह है पॉटी का म्यूजियम। यहाँ पर दोस्तों आपको हर जगह पॉटी ही पॉटी नजर आती है। आपको बता दें कि इस जगह को बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कहा जाता है कि जापान के बच्चों को हर चीज के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है और इसलिए पॉटी के बारे में भी इन्हें खेल खेल में समझाया जाता है। ये देखिए कैसे बच्चे यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पे लोग भी अपने बच्चों के साथ खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी मिट्टी से अपनी पॉटी को बना सकता है और ऐसे में बच्चे काम करना भी सीख जाते हैं और मस्ती भी हो जाती है। लेकिन सोचिए कि आज के जमाने में बच्चों को पॉटी के बारे में कौन ज्ञान देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ का नजारा ही अलग है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टॉयलेट भी देखने को मिल जाते हैं। कमाल की बात है, यहाँ का नजारा पॉटीनुमा हो गया है। भाई, क्या आप इस जगह पे अपने बच्चों के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के लोग सबसे साफ सुथरे माने जाते हैं? जी हाँ, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जापान के लोग गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ पर 2-3 तरह के चप्पल लोग पहनते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में एक परंपरा बहुत ही कॉमन है और वो ये है कि जापान के लोग अपने बाथरूम के लिए अलग ही चप्पल यूज करते हैं। इनका मानना होता है कि जो चप्पल आप वॉशरूम में यूज करते हैं उसे आप अपने घर के अंदर नहीं ला सकते क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में बैड लक आता है। दोस्तों, इसी बात को देखते हुए जापान में आप जहां भी जाएंगे आपको बाथरूम स्लीपर्स तो जरूर ही मिल जाएंगे। जापान में गुड लक और बैड लक मानने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में दोस्तों, साफ साफ इनका कहना है कि किसी भी हालत में ये अपने बाथरूम के चप्पल को अपने घर में नहीं आने देना चाहते। इतना ही नहीं, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है बल्कि ये हर घर की कहानी है। दोस्तों, आपको ये चप्पल वाली बात जापान के होटल्स में भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ भी आपको एडवांस में ही बता दिया जाता है कि आप वॉशरूम के स्लीपर्स को वॉशरूम में ही यूज करें, कृपया बाहर ना निकालें। सही बात है, हर देश में अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। दोस्तों, हमारी टीम भी खूब मेहनत करती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। कम से कम 30,000 लाइक्स तो आप देंगे ही इस वीडियो को। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कि आपको सबसे ज्यादा वैरायटी की आइसक्रीम्स खाने को मिलती है। जी हाँ, हमारे देश में या किसी भी दूसरे देश में आइसक्रीम होती है वनीला या चॉकलेट फ्लेवर की, लेकिन दोस्तों जापान की बात ही अलग है। यहाँ पर आपको आइसक्रीम भी एक से बढ़कर एक स्वाद वाले मिलते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर नॉनवेज आइसक्रीम से लेकर ग्रीन टी आइसक्रीम तक सब कुछ मिल जाता है। क्या बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रीन टी जिसे हम अपने देश में पीते हैं उसे जापान में जिया जाता है? जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि जापान में ग्रीन टी आपको हर चीज में मिलती है, आइसक्रीम से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक में। दुनिया में एक ही जगह ग्रीन कलर में कोक बिकता है और उस देश का नाम भी जापान ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के कोक में भी ग्रीन टी को मिलाया जाता है। क्या बात है। लेकिन अगर बात की जाए आइसक्रीम की तो यहाँ पर आपको नॉनवेज आइसक्रीम खाने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फिश के अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम्स भी खाने को मिल जाएंगी। कमाल है यार, इस तरह का खाना सिर्फ और सिर्फ आपको जापान में ही मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के लोग वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि किस लेवल पे जापान में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ की वेंडिंग मशीन में आपको हर चीज मिल जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ की वेंडिंग मशीन में आपको कोई भी ऐसी चीज है जो न मिले। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ की वेंडिंग मशीन में छाते से लेकर नॉनवेज खाना तक मिल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ वेंडिंग मशीन में ही मिल जाता है। क्या बात है। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एटीएम जैसी मशीन से आप खाने का सारा सामान निकाल सकते हो? नहीं ना, यही तो खासियत है जापान की। तभी कहा जाता है कि जापान जैसा कोई और देश है ही नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के लोगों के बीच में भी एक तरह का प्लास्टिक सर्जरी बहुत फेमस है? जानते हैं आप वो क्या है? दोस्तों, जापान के लोग अपने फोरहेड पे कुछ ऐसी सर्जरी कराते हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये क्या बात है।
ये देखिए कैसे यहाँ के लोग अपने फोरहेड यानी कि आंखों के ऊपर एक अलग ही तरीके का प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये न सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं बल्कि यहाँ तो ऐसे लोगों की जोरदार पार्टी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सर्जरी होती है वो सिर्फ एक रात के लिए होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रात में कोई इंजेक्शन लगवाता है और अपने सर को गुब्बारे सा फुला देता है और उसके बाद पार्टी होती है। न जाने ये ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करके इन्हें क्या मिलता है। लेकिन दोस्तों जो भी बात हो, एक बात तो तय है कि जापान में कुछ भी संभव है कि नहीं। कहा जाता है कि जो भी इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी कराकर पार्टी में जाता है उसे हैंडसम माना जाता है और लड़कियां उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाती हैं। वाकई में ये बात तो सच है कि जापान में लड़कियों को भी अजीब अजीब लड़के ही पसंद आते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कहा जाता है कि इस पार्टी में जाने के लिए लोग तरसते हैं और वहां सिर्फ वही जा पाता है जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने फोरहेड पे एक ऐसा इंजेक्शन लगवाएं जिससे इनका लुक बदल जाए और सुबह होते होते जो गुब्बारा है वो ठीक भी हो जाए। क्या बात है, जापान है तो सब संभव है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान की लड़कियों में गंगूरो का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने कलर टोन को ब्लैक करना ज्यादा पसंद करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों में ब्लैक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट खूब चलता है, तभी तो यहाँ पर हर लड़की अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ब्लैक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करती है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की लड़कियां अपने आंखों के नीचे भी बहुत ही अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो दुनिया में सबसे अलग ही दिखें। कहा जाता है कि इस तरह की लड़कियों को जापान में खूबसूरत माना जाता है। ऐसी ऐसी लड़कियों के पीछे अच्छे अच्छे लड़के पड़ते हैं। जापान में हर चीज ही अलग है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर तो लड़कियां अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि जो जितना अलग और डरावना दिखता है उसे यहाँ खूबसूरत और मॉडर्न माना जाता है। दोस्तों एक बात जो जापान के लोगों से हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि यहाँ के बच्चे ही अपने स्कूल की साफ सफाई करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ के बच्चे ही अपने क्लासरूम से लेकर पूरे स्कूल की साफ सफाई करते हैं। इसके लिए किसी को जॉब पे नहीं रखा जाता, चाहे आप किसी भी स्कूल में ही क्यों ना चले जाएं। कहते हैं कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि साफ सफाई करके रखना है। क्या बात है, हमारे देश में किसी से बोल दो कि भाई बच्चे खुद ही साफ सफाई करनी है तो सबसे पहले तो माता पिता ही लड़ने के लिए आ जाएं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों जापान में ऐसा नहीं है। जापान की बात सबसे अलग है। यहाँ पर जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों को माता पिता स्कूल के हवाले ही समझिए कर देते हैं। यहाँ पर स्कूल की बात सबसे पहले आती है। यहाँ पर बच्चे न सिर्फ अपने क्लास की बल्कि पूरे स्कूल की सफाई हर सुबह करते हैं और शायद यही वजह है कि आज जापान में सफाई को लेकर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है। कमाल की बात है। वैसे ये काम यानी कि स्कूल की सफाई सिर्फ जापान में ही होती है। दोस्तों अब हम अंत में आपको दिखाते हैं कि कैसे जापान देश में रेस्टोरेंट में लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर्स को फंसाने के लिए। दोस्तों ये देखिए कैसे लड़कियां यहाँ पर आपको मेन्यू के साथ नजर आती हैं। ये देखिए कैसे मेन्यू कार्ड नीचे की तरफ है और लड़की स्कर्ट पहनकर ऊपर की तरफ है। समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले क्या दिखाना चाहते हैं। कई तो आपको ऐसे भी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जहाँ पर लड़कियां लेटी रहती हैं और उनके ऊपर खाने को रख दिया जाता है और फिर लोग खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कि कैसे लड़कियों को इन्वॉल्व किया जाता है खाने के मामले में। कैसे लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ही बताइए क्या कहेंगे आप इसे देखकर। वैसे दोस्तों जब जापान ही है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं यहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्रैंक करते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको लगता होगा कि जापान के लोग तो बहुत ही शांत होते होंगे, ऐसा नहीं है। अब आप जापान के लोगों को मस्ती करते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के नज़ारे क्या होते हैं। जी हाँ, ये देखिए कैसे यहाँ पर एक दूसरे को डराया जाता है। क्या आपने कभी इस तरह का प्रैंक करते हुए किसी को देखा था क्या आपने कभी किसी और देश के लोगों को इतनी बदमाशी करते हुए देखा था क्या? शायद नहीं देखा होगा, है कि नहीं? आप खुद ही बताइए ना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।